मॉर्निंग स्टूडेंट। यस सर। आज अपन क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर जिसका क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। Yes. कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे जिसमें पूछ रहा है फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ। यस अपन को एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। यस गिवन नंबर का जो दिया हुआ नंबर है उसका एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। और कौन सी विधि से करना है? अभाज्य प्राइम फैक्टर विधि से, राइट। अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जैसे नंबर दिया हुआ आपको 12, 15 और 21 यस सर। कितने दिए? 12, 15 और 12, 15 और 21 का एलसीएम सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। यस सर। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो ये 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 के अंदर किस संख्या का डिवाइड जाएगा वो अपन को प्राइम नंबर से देखना। सबसे पहले 2 का टेस्ट करना। किसका? 2 का। देखो कौन सी संख्या में इसमें 2 का जाता है क्या? यस सर। आदित्य किधर 2 का जा रहा है क्या? यस सर। कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम। इसमें नहीं जाता है तो इसको ऐसे लिखो। फिर 2 का जा रहा है इसमें 3 टाइम, इसको नहीं जा रहा तो वैसे लिखो। फिर 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है इसमें 1 टाइम, इसमें 5 टाइम और इसमें 7 टाइम। इसमें अब 5 का इसमें 1 टाइम जा रहा है, 7 का इसमें 7 का 7 लिखोगे, फिर 7 का इसमें 1 टाइम जाएगा। कितना टाइम? 1 टाइम। और इसको मल्टीप्लाई में लिखना है। जो ये आया ना इसको 2 आया, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है? 12, 12 5 जा 16, 16 7 जा 16 7 जा कितना होता है? 67 जा 420 होता है, 420 होता है। अब देखो इसको एक ये विधि है, एक इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सीधो तो अपन क्या कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 को ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? जैसे इसमें 2 का जा रहा है, फिर कितना है? 6 है। कितना है? 6 है ना। इसमें 2 का बाद देने पर 6 आ गया। फिर 6 में किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है। कितना है? 3। ये प्रोडक्ट फॉर्म कहलाता है। कौन सा फॉर्म कहलाता है? प्रोडक्ट फॉर्म कहलाता है। अब देखो 15 को क्या लिखोगे? किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है। कितना टाइम? 5 टाइम × 1 और 21 के अंदर किसका जा रहा है? 3 का 7 टाइम × 1। ये प्रोडक्ट फॉर्म कहलाता है। कौन सा? गुणनखंड रूप है ये। तुम बोलते क्या? गुणनखंड रूप। इसको ऐसे सीधा नहीं करके क्लास 10 के अंदर आपको ये पूछा जाता है गुणनफल रूप क्या होता है। ये तो आसान, ये तो डिवाइड दिया है। इसमें आपको मन में सोचना पड़ता है कि यदि 2 का डिवाइड है तो संख्या क्या है? 6 है। और फिर 6 के अंदर 2 से डिवाइड है क्या है? 3 है। इसको वापस लिखना होता है। अब यदि एलसीएम इससे अपन एलसीएम निकालें, क्या निकालें? एलसीएम निकाला तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखो 2 अधिकतम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अधिकतम 2 आ रहा है। और 3 कितने टाइम आ रहा है अधिकतम? 1 टाइम आ रहा है। यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है, तो 3 लिखो। और 5 कितने टाइम अधिकतम आ रहा है? 1 ही आ रहा है, तो 1 लिखोगे। और 7 भी आ रहा है क्या? आ रहा है, 7 लिखो। अब देखो ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म सेम है कि नहीं? सेम है ना। देखो 2 × 2 × 3 × 5 × 7 सेम है। सेम है। तो क्लास 10 के अंदर आपको प्रोडक्ट फॉर्म पूछा जाता है कि इसको ऐसे नहीं करके ऐसे कैसे लिखना है। तो हम सीधा आप निकाल देंगे। और मैक्सिमम पावर है ना, मैक्सिमम जैसे 2 कितनी टाइम है? 2 टाइम है तो उसको लिख दिया। 3 1 टाइम में आ रहा है तो लिख दिया। 5 1 आ रहा है लिख दिया। 7 1 आ रहा है लिख दिया। अब इसको प्रोडक्ट कर दो तो 420 है। कितना? 420। इसी का अपन एचसीएफ निकालें। इस क्या निकालें? एचसीएफ निकालें। तो एचसीएफ में कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या है? मतलब इनमें से कॉमन लेना। सब में सेम क्या है? अब देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है। 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे नहीं है। 7 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। एंड इनटू में क्या आएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 सब जगह है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसमें? 3 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये प्रोडक्ट फॉर्म में अपन ऐसे निकाल सकते हैं। ये विधि नहीं आती है तो आपको प्राइम फैक्टर से निकालना है। ये विधि सरल होती है। इसमें आपको थोड़ा डिवाइड रूल याद होना चाहिए। 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है।
प्राइम फैक्टर का मतलब इसमें अब बचिए प्राइम नंबर ही चाहिए डिवाइड क्या है। अब इसका ऐसे कैसे देखो वहां से निकालते हैं अलग अलग। जैसे 12 के अंदर 2 से डिवाइड किया तो 6 है, फिर 2 का दिया क्या है 3 है, फिर 3 का 1 टाइम आ गया, फिर इसी प्रकार 15 के अंदर 3 का दिया तो 5 है, 5 का इसमें 1 टाइम, 21 में 3 का दिया तो 7 है, 7 का इसमें 1 टाइम। इसको ऐसे लिख दिया फैक्टर के रूप में लिख दिया। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपको, कॉमन क्या दिख रहा है 3 3 और 3 कॉमन आ रहा है, तो ऐसे क्या है 3 आ जाएगा, 3 into 1 3 आ जाएगा, ऐसे क्या है 3। इस क्वेश्चन के अंदर ओनली आपको एलसीएम और एचसीएफ पूछा कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करें कौन सी मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से। तो कभी कभार क्वाड्रेंट फॉर्म में पूछा जाता है, कभी कभार इस फॉर्म में पूछा जाता है, ये भी ठीक है ना। थैंक यू मित्रों। अब एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, इसके बारे में आगे अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। फार्मूला एलसीएम इनटू एचसीएफ और 2 नंबर का क्वाड्रेंट क्या आएगा आगे 2 नंबर का। यदि आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ एक नंबर दिया हुआ दूसरा नंबर निकालना है, 2 नंबर दिए हुए एक एलसीएम दिया हुआ एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो आगे वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे।